बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपकी रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार हम कद्दू का सालन बनाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आज से पहले आपने इस तरह का सालन कभी नहीं बनाया होगा। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डालनी है, ये आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिर्फ एक मरतबा कद्दू का सालन बनाइएगा। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ भी करेंगे और प्लेटें भी चाट जाएंगे। ये इतना कमाल का सालन है। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच कीजिएगा। और मैं आपको बार बार एक बात बताना चाह रहा हूं कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरह का सालन नहीं बनाया होगा। बड़ी कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने आधा किलो 500 ग्राम कद्दू लिए हैं। इसे लौकी भी बोलते हैं, लेकिन इसे मुख्तलिफ नामों से बोला जाता है। कोई इसे लौकी कहते हैं, बाद इसे कद्दू भी कह लेते हैं। आप इसे कद्दू कह लें या लौकी कह लें। मैंने आधा किलो ये कद्दू लिए हैं और इसे मैंने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। आपने क्या करना है, जब भी आपने लौकी कद्दू का इस्तेमाल करना है, जो उसके ऊपर जो डंडल है, आपने ये थोड़ा सा इसका जायका चेक कर लेना है। अगर ये थोड़ा सा कड़वा हो तो आपने किसी सूरत ये रेसिपी में नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि वो पूरे सालन को ये ख़राब कर देता है। इस तरह मैंने तमाम लौकियों के जो ऊपर के डंडल हैं ये चेक कर लिए हैं, ये मीठे हैं। अब इसके ऊपर जो डंडल है ये मैं उतार दूंगा। तमाम लौकियों के डंडल उतार लिए हैं। अब इसके छिलके हैं, अब इसके छिलके मैं छुरी की मदद से उतार लूँगा। जी मैंने तमाम लौकी के ऊपर से जो इसका बारीक छिलका था वो मैंने उतार लिया है। अब इसे मैं दरमियान से काट लूँगा। कि मैंने तमाम लौकी को दरमियान से काट लिया है और अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। मैंने एक परात ले ली है और मेरे घर में ये एक कद्दूकश था। ये हर घर में होता है। इसमें 2 ब्लेड लगे होते हैं, एक मोटा ब्लेड है, एक बारीक ब्लेड है। आपने ये कद्दू ये बारीक ब्लेड के साथ कश कर देना है। आज आपने इंशाल्लाह मेरे तरीके से ये रेसिपी बनानी है। आज से पहले आपने कभी भी कद्दू का सालन ऐसे नहीं बनाया होगा। जी मैंने कद्दू के एक पीस को कश कर लिया है और आपको थोड़ा सा कैमरे की आँख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। इस तरह का हमें ये बारीक हमने कश करना है और इसी तरह मैं तमाम कद्दू को कश करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैंने तमाम कद्दुओं को अच्छे तरीके से कश कर लिया है। जी मैंने एक बाउल ले लिया है और ये हमारा कद्दू है जिसे हमने कश कर लिया, मैं इसमें डाल दूंगा। बाउल को आपने थोड़ा सा तिरछा कर देना है और चम्मच की मदद से आपने इसके दबाना है। इसके अंदर जो पानी होगा वो अलग निकल आएगा। मैंने चम्मच की मदद से दबा के इसका जो थोड़ा सा पानी था वो बाहर निकाल दिया है और इसका पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। जी मैंने दोबारा एक अदद परात ले ली है, उसमें ये कद्दू है ये डाल दूँगा। एक मीडियम साइज़ का ये प्याज है, इसे मैंने बारीक चॉप काट लिया, ये डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ये मैंने लहसुन लिया है और 2 अदद हरी मिर्चें थी, इन्हें मैंने रफली कूट लिया, ये डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक क्योंकि आगे भी हमने डालना है और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च लिया है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये हल्दी लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। तमाम चीज़ों को मैं इसमें मिला दूँगा। मैंने बेसन लिया है, ये तकरीबन 120-25 ग्राम है, डाल दूंगा। अब आपने क्या करना है, जैसे आटे की गुदाई करते हैं आपने इसकी थोड़ी सी गुदाई करनी है। मैंने हाथों को अच्छे तरीके से धो लिया है और पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह इसे दबा के मसल के इसकी मैं गुदाई करूँगा अच्छे तरीके से। जितनी आप अच्छे तरीके से इसकी गुदाई करेंगे उतनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी आज की रेसिपी बनेगी। जी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी गुदाई कर ली है। चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इस एक बाउल में अलग डाल दिया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगा। उसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और ये 10 मिनट रखने के बाद ये हमारा लौकी का जो बैटर है ये मुकम्मल ठहर चुका है। अब हमने इसकी गोलियां बनानी है। उसका तरीका क्या है, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है। ये थोड़ा सा ऑयल मैं हाथों को लगाऊंगा और ये थोड़ा सा बैटर उठाऊंगा लौकी का और इसे मैं हाथों की मदद से ऐसे गोल कर दूंगा। ये लीजिए हमारा ये बेहतरीन लौकी का कोफ्ता तैयार हो गया है। इसे मैं अब प्लेट में रख लूँगा, ये देखिएगा। और इसी तरह मैं तमाम लौकी के कोफ्ते बना के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तमाम लौकी के जो बैटर था उसके मैंने कोफ्ते गोल बना लिए हैं और इसे अलग प्लेट में रख लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल डाल दिया है और आँच को आपने मीडियम रखना है। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें लौकी का कोफ्ता ये डाल दूँगा और इसी तरह मैं तमाम कोफ्ते इसमें डाल दूँगा। जी मैंने लौकी के कोफ्तों को ऑयल में डाल दिया है और हल्की आंच मैंने कर दी है। ये हल्की आंच पे ये दोनों तरफ से ये 5 से 6 मिनट में इंशाल्लाह कुक हो जाएंगे। एक तरफ से पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे थोड़ा सा पलटा लेते हैं। ये रहे जी कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये हमारे लौकी के कबाब तैयार हो रहे हैं।
और ये एक तरफ से ये पक चुके हैं। मैं आपको चम्मच की मदद से बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाऊंगा। ये ले जी, मैंने लौकी को दूसरी तरफ से पलटा दिया है और इसे भी मैं 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से भी पकाऊंगा। जी, लौकी के कोफ्तों को पकाते हुए टोटल मुझे 6 मिनट हो गए हैं और ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और मैं आपको बिल्कुल लाइव कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि ये इतने ज़बरदस्त और कमाल की आज की रेसिपी बनने जा रही है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस लौकी का सालन नहीं ऐसे बनाया होगा। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवा रहा हूँ आपको। जी, मैंने लौकी के कोफ्तों को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल लिया है। आप इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें वो ऑयल डालूंगा जिसमें मैंने अपने कोफ्ते फ्राई किए हैं और 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप काट दिए, ये डाल देंगे। ये ऑयल इसलिए गर्म है क्योंकि हमने अभी वो कोफ्ते हमने फ्राई किए हैं तो वही ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है, उसमें से ऑयल लिया है हाफ कप। और ना ही इसे हमने जलाना है, ना इससे ज़्यादा ब्राउन करना है, इसे हल्का सा टीपिंग करना है हमने। जी, मैंने प्याज़ों को 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये प्याज हमारे बेहतरीन टीपिंग हो चुके हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसका जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया। अब मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का ये टमाटर था, इसे मैंने रफली काट लिया, ये डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी, लौकी के कोफ्ते बनाते वक्त हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं, उसमें हमने आधे मसाले इस्तेमाल किए हैं, हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगा और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। जी, मैंने मसाले डाल के 1 से 2 मिनट मज़ीद इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब इसमें आधा गिलास पानी डालूंगा, लेकिन पानी डालने से पहले पानी था जिसे हमने पहले निकाल लिया था ये डाल देंगे पहले और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और मैं तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब इसे ढांप के मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला ये एकजान हो जाए। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। रखे हुए 6 से 7 मिनट हो गया। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये मसाला एकजान हो चुका है और अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगा और इसकी अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट भुनाई करूंगा ताकि मसाले का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। मसाले की 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग हो गया। ये एकजान मसाला ये बन चुका है। आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जितनी आप अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का ये लौकी का सालन बन के तैयार होगा। लौकी के जो कोफ्ते हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे आपने हल्के हाथ से अब इसे मिक्स करना है। जी, मैंने हल्के चम्मच से अच्छे तरीके से लौकी के कोफ्तों को मसाले में मिक्स कर दिया और आप इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त कमाल की आई है। मैं अभी आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। और बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अब 2 अदद मैंने मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट के ये डाल दूंगा और चूल्हे की फ्लेम को मैं हल्का कर दूंगा। हाफ़ टी स्पून मैं कसूरी मेथी है, इसे हाथ पे रख के थोड़ा सा मसल के ये डाल दूंगा। आखिर में थोड़ी सी अजवाइन है, इसे भी मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल के ये भी डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ये धनिया ये भी डाल देंगे। हाथ की मदद से इसे छटा दूंगा और इसे दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए ढांप के रखूँगा और उसके बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी, मुझे दम वाली आंच पे रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी, ये नहीं जी, ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन लौकी के कोफ्तों का सालन तैयार हो चुका है। मरतबा मैं स्पैचुला की मदद से तमाम सालन को मसाले में मिक्स कर दूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसी तरह मैं ढांप के 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि इसकी रौनक ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से
करीब से भी चेक करवाऊँ। काम के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये लौकी के कोफ्तों का सालन तैयार हो गया है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी ये इस तरह का सालन नहीं बनाया होगा और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। आप ये तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन चाहे ये सालन बना के आप खाएँ। आप यकीन कीजिएगा कि मज़ा आ जाएगा। और एक मरतबा मैं आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये कढ़ाई अभी गर्म है, ये लें जी। अगर ये मेरी कावच, ये मेहनत आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।